सुप्रभात बच्चों। आज का अध्याय है वाच्य, जिसको इंग्लिश में वॉइस कहते हैं। वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के कितने भेद होते हैं, वाच्य का परिवर्तन कैसे किया जाता है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वाच्य का परिवर्तन कैसे किया जाता है। वाच्य इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉइस। वॉइस वाच्य किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया कर्ता या कर्म किसके अनुसार आई है, भाव या किसके अनुसार आई है, उसे वाच्य कहते हैं। यह पता चले कि क्रिया, इस पर ध्यान देना है कि क्रिया कर्ता कर्म या भाव में से किसके अनुसार आई है। ये ध्यान देना आप लोग, कर्ता कर्म या भाव, ये तीनों में से क्रिया किसके अनुसार है, ये ध्यान देना, ठीक है ना। वाच्य के तीन भेद होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। भाववाच्य, कर्तवाच्य, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है अर्थात क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, उसमें इसके लिंग वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। जिस वाक्य में कर्ता कार्य करने वाला, कर्ता कर्तवाच्य मतलब कर्ता कार्य करने वाला, कर्ता प्रधान होता है, अर्थात क्रिया का संबंध कर्ता से होता है, अर्थात क्रिया का संबंध कर्ता से होता है। इनमें लिंग वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। लिंग वचन, लिंग मतलब स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन, एक वचन, बहुवचन कर्ता के अनुसार होते हैं। इसमें लिंग वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। ठीक है, लिंग, इसमें लिंग वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। अब ये बताऊंगी आप लोगों को, कर्तवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया का प्रयोग होता है। कर्तवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया का प्रयोग होता है। अकर्मक क्रिया आप लोग को मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। कर्मवाच्य में जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है, कर्ता में
कर्तवाची में कर्ता होता है। जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है अर्थात क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है, इसमें लिंग वचन कर्म के अनुसार होते हैं। इसमें केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। इसमें कौन सी क्रिया का प्रयोग होता है? सकर्मक। सकर्मक क्रिया का। भाववाची में न कर्ता प्रधान होता है न कर्म प्रधान होता है, इसमें भाव प्रधान होता है। भाव की प्रधानता दी जाती है, मतलब कर्म क्रिया इसका भाव से होता है, क्रिया का परिवर्तन भाव से होता है। इसमें केवल सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। भाववाची में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। भाववाची में अकर्मक क्रिया का। अब जैसे इसमें आयुष पुस्तक पढ़ता है, सकर्मक क्रिया है। आयुष पुस्तक पढ़ता है। साक्षी गाना गाती है। साक्षी गाना गाती है। तो ये बताओ, आयुष पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, पुस्तक पढ़ता है, तो क्रिया का संबंध किससे है? आयुष ये पुल्लिंग है ना, पुल्लिंग। ये क्या है? पढ़ता है। स्त्रीलिंग होता तो क्या होता? पढ़ती है। तो लिंग वचन इसका क्रिया के अनुसार किसे कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो रहा है ना। जैसे आयुष पुल्लिंग है तो क्रिया क्या है? पढ़ता है। यदि आयुषी रहेगा, आयुषी पुस्तक पढ़ती है, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो क्रिया के कर्ता के अनुसार क्रिया का परिवर्तन होता है, कर्ता के अनुसार क्रिया का परिवर्तन होता है। अर्थात इसमें कर्ता प्रधान है। क्या है? कर्ता, कार्य करने वाला प्रधान है ना। क्रिया का प्रभाव किस में पड़ा है? कर्ता में पड़ रहा है। ये साक्षी गाना गाती है। गाना, अब ये गाती है, इसमें गाता नहीं है ना। साक्षी गाना गाती है, स्त्रीलिंग है। क्रिया का साक्षी स्त्रीलिंग है, तो क्रिया का प्रभाव कर्ता पड़ा है ना, गाती है। यदि स्त्रीलिंग है तो क्या हुआ वचन? एक वचन है, गाती है। बच्चे गाना गाते हैं, इसमें बहुवचन हुआ है। बच्चे गाना गाते हैं, लेकिन इसको कर्मवाची में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक वचन। गाते हैं भी होगा तो एक वचन हो जाएगा। जैसे बच्चे गाना गाते हैं, तो बच्चे से गाना गाया जाता है, तो जाता है हो जाएगा, तो एक पुल्लिंग हो जाएगा। गाना गाया जाता है तो पुल्लिंग और एक वचन हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? बच्चे गाना गाते हैं। बच्चे, ये तो बहुवचन है। बच्चे गाना गाते हैं। अब ये बताऊंगी सकर्मक क्रिया। इसके लिए मैं बताई हूँ कि कर्म प्रधान होता है, ठीक है। आयुष पुस्तक पढ़ता है, इसको कर्मवाची में कैसे परिवर्तन करना है? कर्म प्रधान होता है, इसमें कर्मवाची में परिवर्तन करूंगी, कर्म प्रधान होगा। जिस वाक्य में कर्ता न प्रधान होके क्या होता है? कर्म प्रधान होता है। आयुष के द्वारा, आयु मतलब इसमें आयुष के द्वारा पुस्तक, आयुष के द्वारा पुस्तक पढ़ी, यहाँ पे ता है तो पढ़ी जाती है। काल के अनुसार भी जाता है, जा रहा है, ये लगाया जाता है। आयुष के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग है, तो पुस्तक पढ़ी जाती है। पुस्तक क्या है? अब इसमें कर्म के अनुसार मतलब इसका परिवर्तन होता है। पुस्तक स्त्रीलिंग है तो इसके कर्म के अनुसार ही क्रिया का परिवर्तन होता है। कर्म के पुस्तक
किसके द्वारा पढ़ी गई है? आयुष के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। पुस्तक पढ़ा जाता है नहीं ना होगा, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है। जैसे दादाजी ने कहानी सुनाई, दादाजी ने कहानी, ये देखो ये स्त्रीलिंग है। दादाजी ने कहानी सुनाई, इसका परिवर्तन कैसे होगा? दादाजी ने कहानी सुनाई, ये कर्तवाच्य है। दादाजी ने कहानी सुनाई, इसका कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तन करना है? दादाजी के द्वारा, दादाजी के द्वारा कहानी। अब यहाँ पर सुनाई है तो ये भूतकाल की क्रिया है। दादाजी ने कहानी सुनाई, ये भूतकाल की क्रिया है। अब इसको मैं बता रही हूँ, दादाजी के द्वारा कहानी, इसको कर्तवाच्य में कर्मवाच्य में बदलना है। ये कर्तवाच्य है, ये कर्मवाच्य। दादाजी के द्वारा कहानी, कहानी कर्म है, कहानी सुनाई गई। ये देखो कहानी स्त्रीलिंग है और सुनाई गई भूतकाल की क्रिया है। सुनाई भूतकाल की क्रिया है। इसमें संयुक्त भूतकाल में भी जब परिवर्तन होगा तो सुनाई और गई ये संयुक्त क्रिया हो जाएगी भूतकाल की। भूतकाल की क्या होगी? संयुक्त क्रिया। तो कहानी, ये इसका कर्म क्या है? कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। कहानी सुनाई गई। बच्चे गाना गाते हैं तो ये भी बताई हूँ, कर्मवाच्य में परिवर्तन कर लेंगे। बच्चे के द्वारा, बच्चे से गाना गाया जाता है, बच्चे से गाना गाया जाता है। भाववाच्य में, इसमें न कर्त प्रधान होता है, कर्मवाच्य प्रधान होता है, न कर्तवाच्य न कर्म, दोनों कोई नहीं, भाव प्रधान होता है। जैसे वे जाते हैं, ये कर्तवाच्य है। वे जाते हैं, वे जाते हैं, वे जाते हैं। पवन जाग रहा है, जाग रहा है। सृष्टि सो रही है, ये जाग रहा है, सृष्टि सो रही है। ये क्या है? कर्तवाच्य। इसके अनुसार क्रिया का प्रयोग है। वे जाते हैं, वे बहुवचन, वे जाते हैं। तब अकर्मक क्रिया में क्या होता है? उनसे, उनसे जाया जाता है। जाया भाव प्रधान होता है। जाया जाता है, उनसे जाया जाता है। पवन जाग रहा है, तो पवन से जागा जा रहा है ना, पवन जाग रहा है। सृष्टि सो रही है, तो पवन जाग रहा है, तो पवन से जागा जा रहा है। पवन से जागा जा रहा है। सृष्टि सो रही है, सृष्टि से सोया जा रहा है। रोगी सो रहा है, तो रोगी से सोया जा रहा है। तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ती हो, तुम पढ़ते हो, ठीक है। तुम पढ़ते हो और तुम पढ़ती हो, तुम पढ़ती हो, तुम पढ़ते हो, तुमसे पढ़ा जाता है। तुम पढ़ते हो तो क्या होगा? तुमसे पढ़ा जाता है। तुम पढ़ती हो तो तुमसे पढ़ा जाता है, दोनों में। तुम पढ़ते हो बहुवचन है तभी, और तुम पढ़ती हो तो तुमसे पढ़ा जाता है, ठीक है। तुम नहीं पढ़ते हो, तुम नहीं पढ़ते तो तुमसे पढ़ा नहीं जाता।
तुम खेलते हो तो तुमसे खेला जाता है, तुम रोते हो तो तुमसे रोया जाता है। घोड़ा दौड़ा तो घोड़ा से दौड़ा गया, घोड़ा दौड़ा तो घोड़ा से दौड़ा गया। तो काल के अनुसार भी क्रिया का परिवर्तन होता है। ठीक है, यदि आप लोगों को वीडियो में समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें।